Public School, Senior Secondary Co-Educational School, Building Leaders for Tomorrow, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स, मेरठ। आगरा के ताजमहल को तो सब जानते हैं। यह एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका को दिया गया नायाब उपहार है। लेकिन क्या आप बदायूं के ताजमहल के बारे में जानते हैं? अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं तो आज आपके लिए यह खबर देखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, आगरा के ताजमहल को तो सब जानते हैं। यह एक प्रेमी मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। शाहजहां की प्रेम कहानी और प्यार में बनवाए गए खूबसूरत ताजमहल को दुनिया जानती है और उसे विश्व का 7वें अजूबे की श्रेणी में भी रखा गया है। लेकिन बदायूं के इस बड़े प्यार के प्रतीक छोटे ताजमहल को दुनिया ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोग भी नहीं जानते हैं। तो आइए हम आज बदायूं में प्यार के प्रतीक मिनी ताजमहल, जिसे रोजा इखलास खान के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आज सबसे बड़ी जानकारी हम आपको यह देने जा रहे हैं कि बदायूं के इस ताजमहल को प्रेमी ने अपने प्रेमिका की याद में नहीं बल्कि एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की याद में बनवाया था। बदायूं के नवाब इखलास खान से उनकी बेगम बेइंतहा मोहब्बत करती थी। करीब 450 साल पहले बदायूं के नवाब इखलास खान के निधन के बाद उनकी बेगम ने अपने शौहर की याद में इस ताजमहल का निर्माण करवाया था। मतलब अटूट प्यार पति पत्नी के साथ ही नहीं बल्कि पत्नी भी पति के साथ करती है। और इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है ऐतिहासिक नगरी बदायूं का ताजमहल। वास्तुकला का यह नायाब नमूना बदायूं की खास पहचान है। बदायूं भले ही एक छोटा सा उदास उनिंदा शहर लगता है, लेकिन इसने सदियों का एक शानदार इतिहास अपने में संजो रखा है। देश की मिलीजुली साझा संस्कृति आज भी इस शहर में जिंदा है। सूफी संतों ने बदायूं की धरती से पूरी दुनिया को प्यार और भाईचारे का पैगाम दिया है। माना जाता है कि यही राजा बुद्ध ने 905 ईस्वी में इस शहर को बसाया था। बुद्ध के उत्तराधिकारी ने 11वीं शताब्दी तक बदायूं पर शासन किया। सातवाहन ने अपने पुत्र चंद्रपाल को इस शहर का शासक नियुक्त किया था। बदायूं से प्राप्त एक शिलालेख में इसका उल्लेख है। यह शिलालेख लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। कन्नौज के राठौर और तोमर वंशी शासकों ने भी बदायूं पर शासन किया। बाद में कपिल के राजा हरेंद्र पाल ने तोमर को हराकर बदायूं को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया। 1190 में जयदेव बदायूं के राजा बने। यह कन्नौज के राजा का पुत्र था। 1196 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं को अपने कब्जे में ले लिया और सुल्तान इल्तुतमिश के समय उसने बदायूं को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश के काल में खूब फला फूला यह शहर इल्तुतमिश शासक के साथ साथ सूफी संत था। उसने बदायूं की संस्कृति को सूफी रंग दिया। प्रोफेसर गौटी जॉन के अनुसार बदायूं का नाम बेदमूथ था, जो बाद में बदायूं पड़ा। अब्दुल कादिर बदायूनी की मुंतखबा उत तवारीख भारत के इतिहास में मध्यकाल पर लिखी गई प्रसिद्ध किताब है। अंग्रेजों ने 1828 में बदायूं को जिले का दर्जा दिया। बदायूं सूफी संतों का शहर रहा है। हजरत ख्वाजा हसन शाही बड़े सरकार की दरगाह यही है। इनका संबंध यमन के शाही परिवार से था। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। बदायूं में है, ऐसे में आपको यहाँ की कुछ अच्छी चीजें दिखाने के लिए हम आपको रूबरू करवाते हैं छोटे ताजमहल से। ये बदायूं को मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा ऊपर के नजारा दिखाएं। ये छोटा ताजमहल के नाम से जाना जाता है और इजलास खान का मकबरा है। ये हम सारी चीजों से आपको बताएंगे किस तरीके से मकबरा क्यों प्रसिद्ध है, कितना पुराना है। लेकिन बदायूं में वाकई यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये छोटा ताजमहल कितना, वाकई ताजमहल जैसा गुंबद है चारों तरफ से और बाहर भी गुंबद है। और यहाँ पे जिस तरीके से ताजमहल के एक नक्शे बनाए गए हैं उससे साफ है कि छोटे ताजमहल हर व्यक्ति को, हर टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामवीर। रामवीर जी, क्या आप बदायूं के रहने वाले हैं? जी हाँ। तो ये यहाँ पे छोटा ताजमहल, मैं जब आया अचानक यहाँ पे मेरी नजर पड़ी और मुझे भी लगा कि बड़ा बेहतरीन जगह है, मैंने देखा नहीं था आज तक। क्या इतिहास क्या है, कितने साल पुराना है ये? करीब 460 साल बताते हैं इसमें। अच्छा जी। तो ये किस, मतलब यहाँ किसके मकबरा है? क्या इखलास खान का मकबरा है। इखलास खान का मकबरा के नाम से है। अच्छा, 400 साल पुराना, 460 साल करीब, ऐसे मैंने उसमें पढ़ा है ना, इतना ही बता रहा। अच्छा, तो यहाँ पे लोग टूरिस्ट आते रहते हैं? हाँ, आते रहते, रोजाना आते हैं। रोजाना आते हैं जी।
तो यहाँ पे 5 अंदर मकबरा भी है, किनके के मतलब कितने वो तो मकबरे? खैर उन्हीं के मकबरे वालों की होगी, लेकिन इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है इसमें। अच्छा, लगातार जिस तरीके से यहाँ पे लोग हैं, क्या क्या करते आप? क्या बता रहे थे? नहीं 5 कपड़े बता रहा था मैं। अच्छा, हाँ जी। हम आपको कब्रें भी दिखाएंगे, लेकिन हम सीधे यहाँ पे आगे चले जा रहे हैं कि जिस तरीके से यह मकबरा है, हम लगातार यहाँ पे लगातार इजलास खान का मकबरा बताया जाता है, और यहाँ पे 5 मकबरा है, यहाँ पे 5 कब्रें हैं जो लगातार जिस तरीके से ये गुंबद है और यहाँ पे ये मकबरा है। मकबरा आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे साफ है कि ऊपर का गुंबद आप 460 साल पुराना है, और ऊपर का गुंबद आप दिखा सकते हैं। कैमरा पेंसर से कहूंगा ऊपर गुंबद दिखाएं और 5 मकबरों को दिखाएं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, लोगों की मन्नत पूरी भी होती है, और एक सौहार्द का वातावरण है। बदायूं एक शहर हिंदू मुस्लिम की आस्था का बड़ा केंद्र है, और छोटे मकबरे के रूप में छोटा ताजमहल है ये। आगरा के बाद बदायूं में छोटा ताजमहल को रोजाना खबर ने ढूंढ निकाला है, और यहाँ पे जिस तरीके से लगातार कई दरवाजे बने हैं उजाले के लिए, 1 2 3 4 दरवाजे हैं, बीच में 5 मकबरा है, 1 2 3 4 5। लगातार यहाँ पे सभी लोगों को ये जानकारी मिलती रहनी चाहिए किस तरीके से लगातार मकबरे को लेकर, जिस प्रकार से लोगों में छोटे ताजमहल को लेकर क्रेज है, और लगातार 5 मकबरा, ये हम कहेंगे अपने कैमरा पर्सन से यहीं से दिखाएं 5 मकबरे को। और ये 5 मकबरा, अंदर जाने पे 5 मकबरा है, 4 गेट हैं, और यहाँ पे लोग आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। इसकी जो बनावट है पूरे ताजमहल की तरह है, चारों जैसे 4 पिलर हैं ताजमहल पे, उसी तरह 4 पिलर हैं, यहाँ पे गुंबद बने हुए हैं बाहर सिक्योरिटी गार्ड की तरह जिस तरीके से। तो तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे छोटे ताजमहल बदायूं से रोजाना खबर आपको दिखाना चाह रहा है किस तरीके से लगातार यहाँ पे उसी तरीके से पूरा बना हुआ है। ऊपर भी हम दिखाएंगे 460 साल पुराने इस छोटे ताजमहल को। लगातार यहाँ पे छोटा ताजमहल जो लोगों के बड़ा आने वालों को एक सहसा अपनी ओर आकर्षित करता है, और ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर भारत अंग्रेजों के और मुगलों के जिस प्रकार से यहाँ पे शासन रहे, उसको देखते हुए यहाँ पे तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर अंग्रेजों के भी शासन के अंश दिखते हैं और मुगलों के भी दिखते हैं। यह जिंदगानी को, इस देश को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, बदायूं।